सूरजपुर जिला के विश्रामपुर क्षेत्र में ACCL की DAV स्कूल के प्राचार्य की मनमानी चरम सीमा पर है, जिसकी शिकायत कई बार यहां के जनप्रतिनिधियों और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स ने उच्च अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधि तक जाकर कर चुके हैं। कुछ दिन पहले भी सूरजपुर जिला के कलेक्टर को जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रिंसिपल के खिलाफ ज्ञापन सौंपा गया था कि LKG से लेकर UKG के बच्चों के पेरेंट्स से 50,000 रुपए की मोटी रकम लेने के बाद उनके बच्चों को एडमिशन दी जाती है, लेकिन आज तक प्रशासन के द्वारा स्कूल के प्राचार्य के ऊपर किसी भी तरह का कार्यवाही नहीं किया गया। आज सुबह लगभग स्कूल खुलते ही सैकड़ों की संख्या में युवा कांग्रेस के जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता, NUSI के जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ता साथ में बच्चों के पेरेंट्स स्कूल के बाहर जमकर प्राचार्य के विरुद्ध धरना प्रदर्शन किए। ऐसे प्रिंसिपल के ऊपर प्रशासन के द्वारा उचित कार्यवाही किया जाए। बताया जा रहा है प्राचार्य ने बच्चों के साथ भेदभाव करते हुए कई बच्चों का स्कूल से नाम काट दिया, कई नए बच्चों का एडमिशन लेने से मना कर दी। प्रिंसिपल के द्वारा कहा गया, आप ACCL की जमीन पर काबिज हैं, आपके बच्चों को पढ़ने का कोई भी अधिकार नहीं है। आप ACCL का जमीन छोड़िए। फिर पेरेंट्स से इस मौके पर वह 50,000 से ज्यादा रकम की डिमांड भी कर लेती है। विश्रामपुर पुलिस और तहसीलदार मैडम को मौके पर बुलाया गया था, जिन्होंने प्रिंसिपल से बात किया और आगे की प्रक्रिया जांच करने की बात कही है। वहीं प्राचार्य से जब मीडियाकर्मी बात करने की कोशिश किए तो प्राचार्य मैडम साफ साफ कह दी कि वह किसी से इस मामले पर कुछ भी बात नहीं करेगी। अब देखने वाली बात तो यह है कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करती है या फिर मामले का लिपापोती करेगी। नमस्कार, मैं अमरिंदर सिंह, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज चैनल से। अभी हम खड़े हैं सूरजपुर जिला के विश्रामपुर DAV स्कूल के सामने। यहाँ सुबह ग्रामीणों का जो आरोप था कि यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं वो पैसे लेकर लोगों के बच्चों को स्कूल में एडमिशन दे रहे हैं। इनकी बहुत बड़ी लापरवाही सामने आया है। और जब हमने यहाँ के प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश किया गया मीडिया के द्वारा कि आपके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं ये सही है कि गलत है, तो उन्होंने मीडिया से बात करने के लिए मना कर दिया। और ऐसे में साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ के जो स्कूल प्रबंधक की घोर लापरवाही है ये सबके सामने आ चुकी है। एक बार दो बार नहीं, कम से कम कई बच्चों को एक एक नंबर से फेल कर दिया जा रहा है। वो फेल क्यों किया जा रहा है वो भी हम दिखाएंगे आपको आगे में। और सुबह पुलिस प्रशासन और डिप्टी आपका तहसीलदार साहब मैडम भी आई थी यहाँ पे, उनसे भी बात करेंगे कि यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं वो आगे इनके ऊपर प्रिंसिपल के ऊपर क्या एक्शन लिया जाता है। आइए हम जानते हैं यहाँ के तहसीलदार साहब से। मैडम, ये जो DAV स्कूल में आज जनप्रतिनिधियों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था, ये क्या था और क्या मांग थी इन लोगों की? DAV स्कूल में जो अभी एडमिशन होने हैं, RTE को लेकर उनको कन्फ्यूज़न था कि RTE की जो सीटें हैं वो कब तक अलॉट होंगी और किन लोगों को उनके में दिया जाएगा। तो उसमें जो प्रोसेस है वो चलाया जा रहा है। नॉमिनेशंस के लिए भेज दिया गया, जैसे स्टेट से ऑर्डर आता है। RTE के तहत जिन बच्चों का एडमिशन होना है 25% जो होता है उसमें एडमिशन दिया जाएगा लिस्ट आने के बाद। और दूसरा एक और है जो लॉटरी के थ्रू एडमिशन होना था, उसमें कुछ कन्फ्यूज़न की स्थिति थी जनप्रतिनिधियों और जो वहाँ पे बच्चे उनके पेरेंट्स थे और प्रिंसिपल को लेके। तो जो कन्फ्यूज़न था वो दूर कर लिया गया है, समय दिया गया है। लॉटरी की डेट एक्सटेंड की गई है। पोस्टपोन करने के बाद जो समय नेक्स्ट डिसाइडेड होगा उस दिन लॉटरी की जानी है। बाकी सॉल्व कर लिया गया है मैटर, और जो विषय होगा बाद में उसमें जो रिजल्ट आता है पता चलेगा। जैसे कि मैडम प्रिंसिपल के ऊपर आरोप लग रहा था कि वो पैसे लेके एडमिशन करते हैं, इस टाइप से कुछ दिखा आपको? मुझे ऐसी बात तो ऐसी किसी भी बात की जानकारी नहीं है। वहाँ पे बताया भी नहीं गया मुझे कि ऐसा कुछ हुआ है। मेन जो इशू था वो यही था कि जो लॉटरी सिस्टम है एडमिशन के लिए, उसमें उनका कुछ SOP बना हुआ है, उस हिसाब से उन लोग एडमिशन ले रहे हैं। लेकिन उसमें जो कन्फ्यूज़न थी उसके लिए समय दिया गया है कि वो अपना डिस्कशन करके उसको बता दे समय के अंदर। जी ठीक। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं विश्रामपुर सिरंदरपुर पंचायत से हर्ष दनोदिया, युवा कांग्रेस का सदस्य। ये जो आज आप DAV स्कूल में धरना प्रदर्शन किए थे सब लोग, वो किस लिए था और क्यों था? ये DAV स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा निरंतर बच्चों के हित के साथ छात्रों की शिक्षा के हित के लिए खिलवाड़ किया जा रहा है। ये हमारे क्षेत्र में ACCL भूमि के तहत में DAV पब्लिक स्कूल संचालन हो रहा है, जिसमें 3 महीनों से निरंतर बच्चों को घुमाया जा रहा है। उनके पेरेंट्स का फॉर्म भरवा लिया गया है
उसके बाद पश्चात बच्चों के पेरेंट्स को बुला करके प्रिंसिपल बोलते हैं कि आप SCCL की भूमि में काबिज हैं, हम आपका एडमिशन नहीं लेंगे। ये राइट टू एजुकेशन के तहत खिलवाड़ है। इसी मामले को उठाते हुए हम सभी कार्यकर्ता आज DAV पब्लिक स्कूल का घेराव किए थे और हम मांग किए थे कि और भी सेक्शंस और भी सीट्स बढ़ाई जाए और निष्पक्ष जांच हो इस एडमिशन के लिए और निष्पक्ष रूप से सही बच्चों का एडमिशन लिया जाए। सुनने को मिलता है। अच्छा, ये जो आरोप लग रहे हैं प्रिंसिपल के ऊपर, उसमें कितना सच्चाई है? अभी प्रिंसिपल के द्वारा पैसे लेके बच्चों का एडमिशन किया जा रहा है। देखिए, ये निरंतर, इससे पूर्व में भी 2-3 प्रिंसिपल रहे, निरंतर तब से विश्रामपुर में एक दलाल को स्कूल के द्वारा बैठा दिया गया है जो एडमिशन पैसे लेकर के एडमिशन करवाते हैं। पास करवाने का खेल चल रहा है इस स्कूल में। मैं भी इसी स्कूल का छात्र रहा हूँ, मैं भी इसी स्कूल से पास आउट हूँ। हमारे रहते तक ये सारी चीज़ें हमारे स्कूल में नहीं थी, लेकिन उसके बाद से निरंतर ये प्रक्रिया चालू हो गई है। LKG के 50-50 हज़ार रुपये लेकर के LKG जैसे छोटे से कक्षा के लिए बच्चों का 50 हज़ार रुपये घूस लेकर के स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। तो क्या होगा, इसके उच्च अधिकारियों के द्वारा कभी कोई कार्रवाई किया जाता है क्या? कभी कोई शिकायत किया है पहले उच्च अधिकारियों के पास? देखिए, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे के शिक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता, इस वजह से वो सामने नहीं आते हैं। जो सक्षम होते हैं वो तो कि एडमिशन ले रहे हैं, और जो असक्षम है बेचारे वो हमारे पास तक पहुंचते हैं, भैया हम सामने नहीं आ पाएंगे। ऐसे क्षेत्र से हमारे पास काफ़ी सारी परेशानियां, काफ़ी सारी शिकायतें आ रही हैं। ये एक दिन का कोई आंदोलन नहीं था, हम खुद भी छोटी छोटी चीज़ों से भरते जा रहे हैं एडमिशन को लेकर के। स्कूल के कुछ टीचर्स हैं जिनका रवैया ठीक नहीं है, उन रवैयों को लेकर के हम खुद भरते आज जा करके हम फिर आखिर में हम ये आंदोलन का रूप लिया है ये मुद्दा। वरना हम खुद छोटे छोटे मुद्दे में स्कूल में जा करके बात करना चाहते हैं हम लोग तो। लेकिन ये जब प्रिंसिपल की एकदम तानाशाही चल रही है कि वो पेरेंट्स को बुला करके बोलते हैं कि आप काबिज हैं SCCL की भूमि में तो हम आपका एडमिशन नहीं लेंगे। क्या गरीब बच्चे को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है? ये स्कूल प्रबंधक बताए हमें, क्या उसको पढ़ने का अधिकार नहीं है? सिर्फ और सिर्फ जो अधिकारी और व्यापारी वर्ग के बच्चे हैं वही इस स्कूल में पढ़ेंगे क्या? गरीब वर्ग का बच्चा नहीं पढ़ सकता? अगर वो अपनी सरकार की छोटी सी भूमि में अगर काबिज होकर के वो अपना जीवन यापन कर रहा है और वो अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में शिक्षा देना चाहता है, तो क्या आप उसको नहीं लेंगे? सिर्फ आप वो घूस लेकर के वो व्यापारी वर्ग और शिक्षा अधिकारी वर्ग के ही बच्चों का एडमिशन लेंगे? यही खेलवाड़ स्कूल में निरंतर कई सालों से चल रहा है। तंग आकर के आज हम युवा कांग्रेस, NSUI कांग्रेस सभी मिल करके हमारे जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह सोमू जो जिला उपाध्यक्ष हैं युवा कांग्रेस के, उनके नेतृत्व में आज हमने ये आंदोलन किया है। और अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है सीट बढ़ाने को लेकर के, निष्पक्ष एडमिशन जो एक डेलीगेशन बना करके हम कार्यकर्ताओं को 4 से 5 लोग का डेलीगेशन बनेगा हमारे बीच में। अगर एडमिशन नहीं होती है लॉटरी सिस्टम की प्रक्रिया और वापस से सारी नई सूची नहीं बनती है, तो हम आगे भी इससे भी बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।